डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर कानून में संशोधन या प्रस्ताव लाने की आवश्यकता उस जगह होती है जहां लोग अपने आप को असहज महसूस करते हो या फिर वहां किसी वजह से किसी के हितों का हनन हो रहा हो। मगर लक्षद्वीप में सब कुछ सामान्य होने और जनजीवन सुचारू रूप से चलने के बावजूद वहां नए संशोधन विधेयक के जरिए शराब पर चल रहे प्रतिबंध को हटा लिया गया। बीफ के उत्पादन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। साथ ही साथ वहां गुंडा एक्ट कानून को लागू करने और तटवर्ती इलाकों में बने मछुआरों के झोंपड़ों को तोड़ने का आदेश पारित कर दिया गया। इसे लेकर राज्य में अफरा तफरी का माहौल है। गौरतलब है कि अब तक लक्षद्वीप में अपराध न के बराबर रहा है। शराबबंदी की वजह से घरेलू हिंसा शून्य है। एनसीआरबी 2019 के एक सर्वे के हिसाब से लक्षद्वीप में बड़े संगीन अपराध शून्य थे। केवल एक चीज़ यानी शराब पर अंकुश लगाने से प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने में कितनी आसानी होती है, यह लक्षद्वीप के मॉडल से सीखना चाहिए। पैरा। लक्षद्वीप की जनसंख्या के हिसाब से वहाँ 96.58% मुस्लिम और 2.77% अन्य समुदायों के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य आहार बीफ है। उसके उत्पादन पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि इससे किसी कानून व्यवस्था के बिगड़ने की कोई आशंका नहीं थी। इससे यहाँ के लोगों को सस्ते में प्रोटीन युक्त भोजन की व्यवस्था आसानी से हो जाती थी। साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता था। इसके अलावा सबसे कम अपराध वाले इस राज्य में गुंडा एक्ट लगा दिया गया। कोरोना काल के इस समय भी आंतरिक रणनीति की ही वजह से ही लक्षद्वीप में केवल 6,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मिले, जबकि देश के अन्य राज्य कोरोना पर रणनीति बनाने में विफल साबित हुए। अगर उसके आंतरिक नीतियों में इस तरह से फेरबदल किया गया तो यही समझा जाएगा कि वहाँ की संस्कृति को ख़त्म करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पैरा। अगर हम उसकी बनावट पर ध्यान डालें तो हमें ज्ञात होता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और जहां लोग अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए पहुंचते हैं। इस द्वीप को केवल कुदरत ने प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं सुशोभित किया है, बल्कि वहाँ की खूबसूरती, सामाजिक शांति और न के बराबर अपराध ने इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिया है। मगर केंद्र सरकार के नए प्रयोग की देन है कि अब वहाँ की संस्कृति पर आघात की कोशिश की जा रही है। पैरा। वर्तमान हालात को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करना जरूरी था, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार को आवश्यक चिंतन करने की ज़रूरत है। कई बड़े संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा को विकल्प के रूप में अपनाया है, लेकिन इससे एक नई असमानता डिजिटल विभाजन के रूप में सामने आई है। कई पिछड़े तबके
संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है, तो वहीं कई लोगों के पास जरूरी तकनीकी ज्ञान का अभाव है। ऐसे समय में तकनीकी का कम ज्ञान साइबर अपराधों को भी बढ़ाता है। ऑनलाइन शिक्षा एक बड़े समूह को अभावों में ही छोड़ आगे बढ़ जाने जैसा मार्ग है। पैरा वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा का महत्व किसी से छिपा नहीं है। कई काम धंधे बंद हो गए हैं, जिसका अधिकतम नकारात्मक प्रभाव अशिक्षित तथा मजदूर वर्ग पर ही पड़ा है। अगर इसी तरह यह डिजिटल विभाजन बना रहा और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कई विद्यार्थियों का एक बेहतर भविष्य का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर विकल्प तैयार करे। समस्याएं तो रहेंगी, इसलिए उससे दूर होकर टालने के बजाय उसका समाधान ढूंढना भी आवश्यक है। ऑनलाइन शिक्षा कभी नियमित की जगह नहीं ले सकती। अब नियमित शिक्षा को कैसे सावधानी के साथ और किस तरह शुरू किया जाए, इस दिशा में सरकार को गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिजिटल विभाजन के जरिए बनने वाली व्यवस्था में समाज का ज़्यादातर हिस्सा अन्याय और असमानता का शिकार होगा। यह रिवायत शिक्षा की व्यवस्था से शुरू होगी, इसलिए सुरक्षा के इंतजामों के साथ सरकार नियमित शिक्षण के तौर तरीकों को चलने देने की व्यवस्था करे। पैरा हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है, यह इससे पता चलता है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बावजूद कुछ लोग डॉक्टर की बात न मानकर अपनी जान खतरे में डालकर टोने टोटके और बाबाओं के नुस्खे का सहारा ले रहे हैं। समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों से अंधविश्वास की चौंकाने वाली बात रहती है। बीते वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई हिस्सों से कोरोना मैया की पूजा करने की खबरें आई थी। हाल ही में गुजरात में लोग अपने शरीर पर गोबर मलते नजर आए थे, जबकि उनको डॉक्टरों ने उन्हें सचेत किया था कि ये सब करने से कोरोना तो खत्म होगा नहीं, बल्कि इससे उन्हें कवक संक्रमण समेत दूसरे संक्रमण हो सकते हैं। पैरा मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले से एक और चौंकाने वाली खबर आई, जहां लाखों की संख्या में लोग बिना मास्क लगाए जान खतरे में डालकर कथित रूप से देव परियों द्वारा छुए पानी को पीने के लिए उमड़ पड़े। विडंबना है कि सरकार द्वारा पिछले 1.5 साल से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे कोरोना से बचाव के सारे उपायों को लेकर सावधानी बरतें, लेकिन अंधविश्वास की जाल में फंस चुके लोगों को समझाना मुश्किल है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अंधविश्वास वह बीमारी है जो कोरोना से भी खतरनाक है। यह इंसान के शरीर के लिए जहर है, और यह जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरनाक बन जाता है। ज़रूरत है कि सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी लोगों के बीच अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने में पूर्ण रूप से सहयोग दे। तभी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। पैरा अगले साल की शुरुआत में ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उसी समय कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। चुनाव आयोग को अभी से इस बारे में सोचना होगा कि क्या उस समय चुनावी रैलियां करने की इजाज़त दी जाए।
अगर फिर पिछली गलती को दोहराया गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर सरकार सबको टीका देने में सफल भी हो जाए तो भी सावधानी बरते जाने में ही समझदारी होगी। स्टॉप।